और इसी मौके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर के चल पड़ेंगे तो हम देश की स्वर्णिम भारत की जो अपेक्षा और हमें विकसित भारत का 2047 का कार्य हो रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और उनसे जुड़ी बैंक समितियों के माध्यम से 40 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड। दोस्तों नमस्कार। आज़ादी की इस जश्न आज़ादी के 78वीं सालगिरह पर न्यूज़ 9 लॉन्चर के श्रोताओं दर्शकों को राजेश की तिवारी राज का प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो। आज अपने खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में मैं और मेरा चैनल परिवार उन अमर शहीदों को नमन करता है जिन्होंने इस देश की आन बान शान में मर मिटने का जज्बा रखकर परातंत्रता से मुक्ति दिलाकर हमें स्वतंत्रता की नई सुबह नई रोशनी की ओर ले आए। उन रणबांकुरों के लिए न्यूज़ 9 अपने कोटशा श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज के प्राइम टाइम शो में हम आपको देश की आज़ादी के इस पुनीत अवसर पर देश में जो विविध भिन्न भिन्न कार्यक्रम कहाँ कैसे कैसे आयोजित किए गए उनकी ओर रुख करते हुए हम शुरुआत करते हैं। इस देश की राजधानी कही जाने वाली नई दिल्ली के उस लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सुंदर परिधानों में केसरिया रंग की बूंदियों वाली पगड़ी पहनकर करीने से कटी हुई सजी हुई श्वेत दाढ़ी आकर्षक व्यक्तित्व के साथ लाल किले की प्राचीर पर आज देशवासियों को उन्होंने संबोधन किया। संबोधन के पहले उन्होंने लगातार 11वीं बार देश का आन बान शान का प्रतीक तिरंगा फहराया और इसी मौके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर के चल पड़ेंगे हम देश की स्वर्णिम भारत की अपेक्षा और हमें विकसित भारत का 2047 का खुशनुमा माहौल में रिमझिम बारिश की फुहारों के बीच पूरे देश में आज तिरंगे का मान सम्मान और सलामी ली गई। यद्यपि दोस्तों देश के प्रधानमंत्री ने उन रणबांकुरों को श्रद्धांजलि देते हुए देश के विकास और 1947 में विकसित भारत बनाने के लिए उनके द्वारा चलाए जा रहे तमाम प्रोग्राम डिजिटल इंडिया मेकिंग इंडिया से लेकर हर एक पहलू पर उन्होंने बात की। साथ ही देश में आई प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भी उन्होंने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष ध्वजारोहण करने का एक रिकॉर्ड बनाया है। जी दोस्तों, राजधानी नई दिल्ली में आज़ादी के इस पर्व पर विभिन्न कार्यक्रम हुए और वहीं देश प्रेम से ओत-पोत गीत संगीत नृत्य नाटिका झांकियाँ प्रदर्शन इत्यादि किए गए। बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहाँ परेड ग्राउंड में लाल परेड ग्राउंड में जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगे को फहराते हुए सलामी लेते हुए देश के युवाओं को
साथ लेकर विकास की बातें रखी और प्रदेश को समृद्धशाली की ओर ले जाने के लिए अपना वचन दोहराया। कार्य हो रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और उनसे जुड़ी पैक्स समितियों के माध्यम से 40 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, आज भारत देश की स्वतंत्रता की हम 78वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस सालगिरह पर भारत देश के प्रधानमंत्री को और देशवासियों को विश्व के विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करते हुए भारत की तीव्र विकास और उज्जवल देश की शुभकामनाएं संप्रेरित की। दोस्तों, रुख करते हैं हीरो और मंदिरों की धरती पन्ना, जहां पर आज बेहतरीन वातावरण में शुभ घड़ी में जिले के कलेक्टर सुरेश कुमार ने परेड ग्राउंड में तिरंगे को फहराते हुए परेड की सलामी ली और विविध कार्यक्रम पन्ना में आयोजित किए गए। उसकी कुछ झलकियाँ। परेड की सलामी ली। इसके उपरांत कलेक्टर ने मुख्यमंत्री का संदेश वाचन किया और समस्त जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके उपरांत नगर के अलग अलग स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। इसके साथ ही पन्ना जिले की शहर, कस्बे, गांव, मजरा टोलों में आज आन बान शान का प्रतीक तिरंगा फहराया गया, उसकी सलामी ली गई। वहीं आपके प्यारे से नगर अमानगंज में आज नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती सारिका शारदा खटीक ने सबसे पहले अपने परिषद के परिसर में ध्वजारोहण किया। तदुपरांत मुख्य समारोह जिले नगर के गांधी चौक में सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर रोली, चंदन, गुलाल और माल्यार्पण करके बापूजी को नमन करते हुए गणमान्य नागरिकों ने बापूजी को माल्यार्पण करके तिलक लगाकर उनका वंदन, अभिनंदन और उन्हें याद किया। गांधी जी की प्रतिमा पर राजेश तिवारी जी, श्रीमान चंपत राय तिवारी जी, यहाँ उपस्थित समस्त हमारे अतिथिगण, परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, ध्वजारोहण का कार्यक्रम। तदुपरांत सारिका खटीक ने सैकड़ों स्कूली बच्चों और नगर के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया। साथ ही उन्होंने नगर के विकास को लेकर चल रही उनकी लड़ाइयाँ और जद्दोजहद की चर्चा की नहीं, परिचर्चा की। साथ ही उन्होंने एक इमोशनली अंदाज में
अहिल्याबाई का जिक्र करते हुए अपने भाषण को तफ्तीश से बखान किया। जिम्मेदारियों को निभाया और अपने अमान्य गंज के प्रयास विकास के लिए हर प्रयत्नशील प्रयास किया। अपनी क्षमता से अधिक प्रयत्न किया, अपने अपनों के अमानगंज और अपने सपनों के अमानगंज को संवारने की। आज आप देखें तो बहुत सारे निर्माण कार्य हमारे यहाँ संपूर्ण हो चुके हैं। बहुत सारे निर्माण कार्य प्रगति पर हैं और बहुत सारे निर्माण कार्य टेंडर की प्रक्रिया पर है। कहते हैं कि क्या ईश्वर की प्रकृति का नियम है कि अब बारिश लग गई, बारिश में अन्य काम पूरे नहीं किए जा सकते। जैसे ही बारिश रुकती है, जैसे ही मौसम बदलता है, हम सभी की श्रद्धा, हम सभी का आशय, हमारे मचान बप्पा जी की तलैया और हमारे नगर में गार्डन का काम जल्द से जल्द लगाया जाएगा। मैं तो आप सबकी बहू, आप सबकी सेवा में सदैव तत्पर। कहते हैं कि जब प्रभु आती है वो तो मायके से ऐश्वर्य और सुख भोग के साथ आती है, लेकिन जीवन जीना तो हमेशा वो ससुराल से सीखती है, वह अपनों से सीखती है। इसका लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे भी पता नहीं कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मेरे आगे पर कदम में एक चुनौती खड़ी हुई है, लेकिन ये आप सभी का आशीर्वाद है, ये आप सभी का सहयोग है और आप सभी की आशाएं हैं जो हर चुनौती से डटकर मुकाबला करके आगे बढ़ने का मुझे प्रेरणा और आशीर्वाद है। कि कैसे एक नारी होकर वो कितनी विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए इस नगर के लिए विकास का रथ घुमा रही है। बहरहाल इसके पहले शासकीय बालक उमा विद्यालय में मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। संस्था के प्राचार्य सुरेंद्र द्विवेदी द्वारा संबोधन रखा गया। आज का यह कार्यक्रम नगर सहित जिले के सभी कार्यालयों में, स्कूलों में विविध रूप से संपन्न हुआ, जहां बच्चों ने, स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता की। देश प्रेम का जज्बा और बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए विद्यालयों में कार्यक्रम की श्रृंखलाएं आयोजित की गईं। इसमें अमानगंज नगर की छात्राओं की अग्रणी संस्थान कन्या उमा विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम रिमझिम फुहारों के बीच बरसते पानी में इस विद्यालय की होनहार छात्राओं द्वारा जो नृत्य, गायन, संगीत का शमा बांधा, उससे समूचे मंचासीन अतिथियों का मन प्रफुल्लित हो गया। हालांकि यह नृत्य साउंड सिस्टम के द्वारा हुए, जो किसी कारणवश शायद हम आपको वो आवाज़ नहीं सुना पाएंगे, लेकिन नृत्य की झलकियाँ आप शायद देख सकते हैं। हमारे कुछ नियम हैं, वो नियम यह हैं कि कॉपीराइट में आ जाते हैं कि जो संगीत बजता है उसमें उसकी आवाज़ कॉपीराइट के माध्यम से हम आप तक को नहीं भेज सकते, लेकिन नृत्य की झलकियाँ, उनके स्टेप आपको ज़रूर
हमारे इस प्रोग्राम में तस्वीरों के माध्यम से दिखेंगे। प्यारे दोस्तों, आज़ादी का वो पर्व होता है कि भारत में आज़ादी के 78 साल गुजरने के बावजूद भी आज भी इसकी उमंगता, देश के प्रति मर मिटने की क्षमता, उत्साह देखते ही बनता है। सुबह सवेरे से छोटे छोटे बच्चों ने बरसात और चिपचिपी गर्मी के बावजूद भी बहुत पहले से अपने स्कूलों के बेहतरीन गणवेशों में देश प्रेम से ओतप्रोत होकर स्कूलों में जाकर ध्वजारोहण में भाग लिया। उसके बाद परेड पथ चलन होते हुए सुंदर बैंड की धुनों में स्कूली छात्र छात्राएं गांधी चौक पर एकत्रित हुए, जहां पर नगर की प्रथम नागरिक श्रीमती खटीक द्वारा तमाम पार्षदों, अधिकारियों, नगर परिषद के सीएमओ से लेकर सभी लोगों की गरिमामयी मौजूदगी में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। संदेश का वाचन, मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन परिषद के कर्मचारी राम कुमार दुबे द्वारा रखा गया। इसके पहले इस बार परंपरा से थोड़ा सा हटके गांधी चौक में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जयप्रकाश चतुर्वेदी, वरिष्ठ पार्षद मुकेश चौबे, लल्लूलाल रावत आदि नेताओं ने अपने अपने शब्द उद्बोधन नगरवासियों को आज़ादी की शुभकामनाएं देते हुए व्यक्त किए। वहीं कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन नगर परिषद के सीएमओ अंकित सोनी द्वारा किया गया। हम आपको बताते चलें कि इसी कड़ी की श्रृंखला में नगर परिषद अमानगंज ने आगंतुक गणमान्य नागरिकों, अतिथियों का स्वल्पाहार के माध्यम से मुँह मीठा भी कराया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं को मिष्ठान वितरण नगर परिषद द्वारा किया गया। दोस्तों, कन्या उमा विद्यालय की छात्राओं द्वारा जो मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी गई, उसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर नगर पालिका की अध्यक्ष सारिका खटीक, जयप्रकाश चतुर्वेदी, मंडल अध्यक्ष प्रशांत चतुर्वेदी, डॉक्टर विजय तिवारी, मुकेश राजू चौबे, लखनलाल तिवारी, राजेश की तिवारी, पूर्व प्राचार्य संतोष शर्मा, नीरज रैकवाल आदि लोग अतिथिगण की दीर्घा पर बैठे थे। वहीं बारिश, झमाझम बारिश और रिमझिम फुहारों के बीच भी छात्राओं का उत्साह देखते बन रहा था। किस तरह कार्यक्रम हुए आप तस्वीरों में देखेंगे। बहरहाल इस कार्यक्रम ने सभी का मन तो मोहा ही, साथ ही जो गायन, वादन, नृत्य आदि किया गया वह अपने आप में लाजवाब बेहतरीन था। यद्यपि कार्यक्रम को होस्ट कर रहे विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक आशीष खरे ने उनके विद्यालय में बने प्रसाधन कक्षों में की साफ सफाई के लिए नगर परिषद अमानगंज की अध्यक्ष से सफाई कर्मी की मांग की, जिस पर उन्होंने सहर्ष मांग स्वीकारी। साथ ही बच्चियों के मिष्ठान के लिए 5100 रुपये की राशि भी परिषद के द्वारा दी गई। इस कार्यक्रम के जो आयोजक थे, इस विद्यालय के प्राचार्य मनीष कुमार रेजा और उनकी टीम, जिसमें महिला शिक्षकों और उनके साथी शिक्षकों का बेहतरीन योगदान था, जिसमें आशीष खरे, अटल गोस्वामी, राजेंद्र सिंह,
ने जो पार्टिसिपेट छात्राओं से कराया वह निश्चित ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। दोस्तों, इस कार्यक्रम का संचालन आशीष खरे वरिष्ठ शिक्षक द्वारा किया गया। वहीं नगर का जो सार्वजनिक समारोह था उसमें शासकीय बालक उमा विद्यालय के प्राचार्य सुरेंद्र द्विवेदी द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। बहरहाल इस कार्यक्रम में जिले में पन्ना में विभिन्न अधिकारी, अफसर, कर्मचारी, गणमान्य नागरिक, नेता, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। वहीं अमानगंज के मुख्य समारोह स्थल पर क्या याम क्या खास सभी ने कार्यक्रम देखा, सहारा। बहरहाल ऐसे ही तस्वीरें पूरे ज़िले से स्वतंत्रता दिवस की आन बान शान और पूरे हर्षोल्लास से मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं जो आप तक पहुंच रहे हैं। दोस्तों, यह था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम प्राइम टाइम शो, जिसमें हम आज़ादी के उन मतवालों, उन शहीदों को याद ही नहीं करते, उन्हें श्रद्धा सुमन बरकरार रखते हैं। आज कन्या उमा विद्यालय के शिक्षक राजेंद्र कुमार सिंह ने 80 के दशक की आई पिक्चर देश प्रेमी का वह गीत गाकर सभी को प्रफुल्लित ही नहीं किया, देश प्रेम से जगा भी दिया। गाना के अल्फाज थे, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्यार करो देश प्रेमियों, नफरत की लाठी छोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। ऐसे ही तमाम गीत, संगीत, नृत्य का आज जो मन लुभावन कार्यक्रम आज़ादी के जश्न आज़ादी की 78वीं सालगिरह में देखने को मिला, वो निश्चित ही मन मोहने वाला था। सो प्यारे दोस्तों, आप बने रहें, अपना प्यार, अपना स्नेह, चूँकि यह प्लेटफार्म न्यूज़ 9 लांचर हिंदी न्यूज़ और थीम है जो सच है वो दिखेगा को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारी खबरों को शुरू से अंत तक देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।